के जादुई मेकअप का घर। यह कहानी महक नाम की एक अनाथ लड़की की है, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। महक दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। महक अपनी चाची कौशल्या के साथ रहती थी, जिसकी खुद की भी एक बेटी थी, रूमी। रूमी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसका रंग भी निखरा हुआ था, जिस वजह से रूमी को महक एक आंख भी नहीं भाती थी। वह हमेशा से ही अपनी माँ कौशल्या से उसकी शिकायत लगाकर उसे डांट सुनवाया करती थी। माँ, कहाँ हो तुम? ये देखो महक की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए। इसी कपड़े को पहनकर आज मुझे कॉलेज जाना था, इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? माँ, क्यों रे महक, तुझे मेरी बेटी के ही कपड़े मिलते हैं क्या? तू अपने कपड़े नहीं पहन सकती? चाची जी, मैंने आपसे कहा तो था, मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं हैं। जो भी थे वो अब हर जगह से फट चुके हैं। उन फटे हुए कपड़ों में कॉलेज के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैंने आज कॉलेज जाने के लिए महक के कपड़े पहन लिए। महक के पास वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं। मैंने तेरे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी? तुम्हें इस घर में खाने को मिल रहा है, उसे ही गनीमत समझ। और आज के बाद से खबरदार, जो मेरी बेटी के कपड़े को हाथ भी लगाया तो, समझी? ठीक है चाची जी। इधर महक को माँ से डांट सुनाकर रूमी मन ही मन बहुत ही खुश होती है। वैसे भी एक काली कलूटी मेरे कपड़े पहनकर कोई जोकर से कम नहीं लग रही है, और तो इसका और ज्यादा मजाक बनेगा, जिससे मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। इतना बोलकर रूमी कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर कौशल्या भी घर के कामों में लग जाती है। महक भी रोते हुए कॉलेज के लिए चली जाती है। शाम को महक के साथ उसका दोस्त दीपक भी उसके साथ घर आता है। अंदर आ जाओ दीपक, मैं तुम्हें अभी साइंस की नोटबुक देती हूँ। महक, मुझे मैथ का सेकंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया था, तुझे समझ में आया था क्या? अरे बुद्धू, वो तो बहुत ही इजी है, ये देखो, आया समझ? अरे वाह महक, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय दीपक। इधर दीपक को महक के साथ बात करता देख रूमी को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि रूमी को दीपक बहुत ही पसंद आ जाता है और वह मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। दीपक के जाते ही रूमी महक के कमरे में आती है और बोलती है, अरे महक, ये लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? कितना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था, तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ रूमी, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम दीपक है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मेरे बर्थडे में अपने दोस्त को भी बुला लेना, आखिर तुम्हारा दोस्त मेरा भी तो दोस्त ही हुआ ना। यह सुनकर महक बहुत ही खुश हो जाती है और वह दीपक को भी रूमी के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। दीपक जब पार्टी में आता है, तब रूमी अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर महक का खूब मजाक उड़ाती है और दीपक से बोलती है, दीपक, तुम तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम क्या इस कलमुही के साथ हमेशा घूमते रहते हो? तुम्हारी तो मेरी तरह कोई सुंदर सी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और एक तुम हो, इस काली घटा के पीछे पड़े हो, इससे लाख गुना ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली कलूटी बैगन लोटी को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। ये इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। महक को सबके सामने अपनी यूं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह रोते हुए पार्टी छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? आप लोग मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे अपने पास बुला लो, यहाँ किसी को मेरी कोई कदर नहीं है माँ। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते हैं, कभी मेरे रंगों का तो कभी मेरे कपड़ों का। मैं अब इतनी काली हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज ये सब तो नहीं सुनना पड़ता। ऊपर से मेरी बहन, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है।
हमेशा मेरी बुराइयां ही करती रहती है। महक इतना बोलकर जोर जोर से रो रही होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या परेशानी है? मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कौन हो तुम? डरो मत महक, मैं पेड़ हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मुझसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या सच में आप मेरी मदद करोगी? हाँ महक, तुम मुझे एक मौका तो देकर देखो। फिर महक उस पेड़ को अपने बारे में सब कुछ बताती है। पेड़ भी शांति पूर्वक उसकी सारी बातें सुनती है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करी कि अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे दोबारा कभी बात भी करेगा। इसलिए मैं पार्टी से निकलकर यहाँ जंगल में आ गई। देखो महक, जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हारी बहन रूमी की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब रोना बंद करो। प्यार रंग से नहीं, दिल से होता है। और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। फिर तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? आपने सच कहा पेड़ जी, प्यार रंग से नहीं होता है। शाबाश महक, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुमसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इतना बोलकर वह पेड़ एक खूबसूरत मेकअप के घर में बदल जाता है और उस घर से आवाज आती है। सुनो महक, तुम इस जादुई मेकअप के घर के अंदर आ जाओ। इस घर के अंदर तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं होगी। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा मेरे घर के अंदर तुम्हें वो सब मिलेगा। महक उस पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जब वो जादुई मेकअप घर के अंदर जाती है तब वह वहाँ देखती है उसे जो भी कुछ चाहिए था उस जादुई घर के अंदर वो सारी चीजें थी। उस घर में तरह तरह के सुंदर सुंदर लहंगे, गाउन, जरूरत की सारी चीजें रखी हुई थी। महक उसमें से एक सुंदर सा गाउन लेकर उसे पहन लेती है और वहाँ रखे मेकअप से अपना मेकअप करती है। मेकअप लगाते ही एक चमत्कार होता है और महक एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंगों से निखर जाता है और वह बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। थैंक यू जादुई मेकअप के घर। तभी महक को एक और आवाज सुनाई देती है। महक, तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बहन रूमी के पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे अभी रूमी की पार्टी में जाना ही चाहिए। इतना बोलकर महक पार्टी में वापस अपने बहन के घर पहुंचती है। पार्टी में सभी लोग महक को देखते ही रह जाते हैं और दीपक की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। रूमी महक को देखते ही अपनी माँ कौशल्या से कहती है, माँ देखो तो, ये काली भूतनी कितनी सुंदर और गोरी लग रही है। अचानक से इसे ऐसा क्या मिल गया जो ये इतनी सुंदर हो गई? मुझे भी नहीं पता, ये तो सच में गोरी हो गई है। क्या लगाया कल मुझे तूने अपने चेहरे पे? अब तू ही बता दे। चाची जी, मैं सब कुछ बताती हूँ। फिर महक ने अपनी चाची से उस जादुई मेकअप के घर के बारे में बताया। लेकिन चाची जी, मैं उस घर में अकेले नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उस जादुई मेकअप के घर में रहें। आखिर मैं आप लोगों के बिना अकेले कैसे रह सकती हूँ? यह सुनकर कौशल्या और रूमी की आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी अपने बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम हम सब के बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। तुम धन्य हो बेटी, माफ कर दो हमें। चाची जी, आप माफी मत मांगिए। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा है। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज से मेरी एक नहीं
दो बेटियां हैं। इतना बोलकर कौशल्या महक को गले से लगा लेती है और फिर सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी उस जादुई मेकअप के घर में जाकर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।